आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी या तो टेक्स्ट बुक भी बोल सकती हैं, क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 5 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ के सुना देते हैं। पहले इस प्रश्न में कह रहा है क्या कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी विकर्ण दिया गया है, पहला विकर्ण यहाँ है, दूसरा विकर्ण यह है, दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं इसको समझिए। यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं कि 8वें क्लास का है, सभी क्लास में पूछा जाता है और इस प्रश्न को हल करने आना जरूरी है। नहीं आता तो जरूर देखें। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, जब विकर्ण दिया गया हो 2 तो विकर्ण वाला सूत्र का प्रयोग करें तो इसका होगा 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। बस यही सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 गुने पहला विकर्ण क्या दिया गया है 7.5 गुने दूसरा विकर्ण है 12 सेंटीमीटर। 12 लिखेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 6 बार में कट जाएगा। बराबर लिखेंगे 7.5 गुने 6। अब इसको गुना कर लेंगे, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 7 छक्का 42 और 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दशमलव के बाद जो दशमलव का जीरो रहता है जो इसको हटा सकते हैं, तो हटा देते हैं। कितना हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। उससे पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करें। चलिए इस प्रश्न को, छठा प्रश्न को हल करते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है क्या, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी पहला इससे हमको निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल देना है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है भुजा और शीर्षलंब से। तो भुजा दिया गया हो और शीर्षलंब दिया गया हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है देख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, बोलिए या शीर्षलंब लिखिए, शीर्षलंब। अब कहिए इसमें भुजा दिया गया, आधार कैसे हो गया। तो आधार देखिए, जब भी समचतुर्भुज का चित्र बनाइए तो इस तरह से बनेगा, चारों भुजा बराबर बनेगा, यह भी यह भी यह भी यह भी। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भुजा 6 है तो 6 ही हुआ, 6 ही भी हुआ, 6 या 6। इस पर क्या दिया गया शीर्षलंब। शीर्षलंब हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो इस पर ऐसे दीजिएगा कि यह शीर्षलंब हो गया। कितना होगा 4 है, तो यह शीर्षलंब लंब होगा। तो इस किस पर लंब है, इस भुजा पर, इकती है आधार हो गया। तो आधार कितना दिया गया तो 6 गुने शीर्षलंब कितना है 4, 4 लिखेंगे बराबर कितना हो गया, गुना कर लीजिए इसको, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया इसका
एगो मांग रहा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका हो गया। दूसरा मांग रहा है विकर्ण, तो फिर बैठाएंगे क्या, पुनः लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें जो आया उसको लिख लीजिए, कितना आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इससे वाला पहले वाला प्रश्न में क्या बताए हैं, देखिए पहला 1/2 गुने विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बराबर लिखेंगे कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुने, अब देखिए इसमें पहला विकर्ण दिया गया है, देखिए यहाँ दिखाते हैं, देखिए एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसका मान रख देंगे 8 गुने दूसरा विकर्ण की लंबाई नहीं दिया गया, तो लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर 24। अब इसको काट दीजिए, 4 बार में कटेगा, तो लिखिए 4 गुने दूसरा विकर्ण बराबर 24। यह गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर 24/4। इसको काट दीजिए, कितना हो गया 6, इसलिए लिखेंगे दूसरा विकर्ण कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हो गया 6 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, दोनों मांग रहा था, दोनों बना दिए। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर से बताएंगे।